वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो आपका मासिक टेस्ट है माह अक्टूबर का है, तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले आपके मैथमेटिक्स का। तो गाइस देख लीजिए, स्टैंडर्ड मैथ है और बेसिक मैथ है। तो गाइस आपके दोनों सब्जेक्टों के जो इसी वीडियो में जो आपके स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहने वाला है और गाइस हाँ आपको समय 1 घंटे का मिलने वाला है। क्लास 9th है, तो चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर निर्देश वगैरह है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके समूह है अंकित है। और तीसरा दिया हुआ प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न 6 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो गाइस ये आपके निर्देश हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 2 नंबर के हैं। पहला, एक पूर्ण कोण की माप होती है। एक पूर्ण जो कोण की माप कितनी होती है? तो गाइस इसका ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको कौन सा लगा लेना है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद आ जाता है दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो गाइस इसमें अनुपात बताना है। इसका अनुपात जो था इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आपको सी ऑप्शन लगा लेना है, ठीक है। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 4:2:1। तो इस ये आपका दूसरे का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि 2 नंबर के हैं। पहला, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों अनन्य कोण का योग डॉट डॉट होता है। तो इस अनन्य कोण का योग कितना होता है? इसमें आपको लिख देना 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा आ जाता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप डॉट डॉट होती है। प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो इसमें लिख दीजिएगा 60 डिग्री। तो इसमें पहले में 180 डिग्री, दूसरे में 60 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद तीसरा आ जाता है सही जोड़ी मिलाई जो कि 2 नंबर की है। पहला, त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? तो वही जिसकी भुजाएं समान होती है वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको मिला देना सी ऑप्शन से समबाहु त्रिभुज। इसके बाद ज़्यादा समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन मिला देना। ए, बी और डी आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना जो कि 2 नंबर के हैं। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसे आपको लिख देना पूरक, पूरक लिख देना, फिर कोण लिख देना। पूरक कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में इनके आंसरों का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पूरक कोण लिख देना पहले में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा, किसी त्रिभुज में न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसमें लिख देना आपको करेक्ट आंसर क्या लिख देना है? 2 लिख देना। कितने की जगह 2 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 5वां में निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। तो चलिए सत्य बताते हैं आपको। देख लीजिए, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो गाइस ये आपका जो कथन दिया हुआ है हमने पूरा हल करके देखा। तो गाइस ये आपका बिल्कुल सत्य कथन दिया हुआ है। इसमें आपको सत्य भर देना। पहले में क्या भर देना? सत्य भर देना। इसके बाद दूसरा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। तो गाइस दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो गाइस ये आपके जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर दिया हुआ बी सी, तो सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। चलिए इनको सिद्ध करेंगे और इसके बाद अथवा दिया हुआ यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। तो कई दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। हम दोनों के आंसर आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाता है 7वां, RHS सर्वांग सम नियम को लिखिए। अथवा दिया हुआ ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो इससे दोनों के आंसर आपको बताए जाएंगे। दोनों में से एक कंप्लीट करना है। इसके बाद 8वां, दी गई आकृति में यदि ए बी यहाँ पर समांतर दिया हुआ है CD के और कोण
पी और क्यू बराबर दिए हुए 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर दिए हुआ 127 डिग्री है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का, इसके बाद इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए अब पहले इसका अथवा भी देखेंगे। देख लीजिए ये आपका इसका अथवा आ जाता है, तो सभी कोण ज्ञात करना है। इसमें देख लीजिए इसमें सभी कोणों को आपको अच्छे तरीके से ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस दी गई आकृति में पी क्यू आर एस दिया हुआ है और देख लीजिएगा इसमें कोण भी दिए हुए हैं। यहाँ से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी कोणों को ज्ञात करना है। जो ये आपको कोण दिए हुए हैं सभी कोणों को ज्ञात करके बता देना है। चलिए हम इनके आंसर बताएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका 9वां, 8वां के बाद 9वां देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा। ए भी एक रेखाखंड है और ये रेखा एल है, इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी के कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए बी और बी के समदूरस्थ हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर दिया हुआ है ई सी और ए पी लंब दिया हुआ है बी सी। खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा ये रहे आपके आंसर। देख लीजिए पहले का यहाँ पर सी हो जाएगा, दूसरे का सी। ये आपके पहले सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद रिक्त स्थान आ जाते हैं। दूसरे पहले में आपको 180, दूसरे में 60 डिग्री। इसके बाद सही जोड़ी, तो कोई सही जोड़ी पहले का सी से मिला देना, दूसरे का ए से। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में पहले देख लीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट में एक वाक्य के पहले में पूरक कोण लिख देना, दूसरे में 2 लिख देना। इसके बाद 5वां सत्य पहले सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा। तो इसी आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद अब आ जाता है 6वां प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर है। तो इस देख लीजिएगा एक रेखाखंड दिया हुआ है ए बी और उसमें बीच में बिंदु सी है। तो इसी यहाँ पर देख लीजिए पूरा यहाँ पर आंसर सॉल्व करके बताया गया है। ए सी बराबर निकल के आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके बाद 6वां का अथवा देख लेते हैं। तो कोई से रहा आपका 6वां का अथवा। इसमें यूक्लिड की 5वीं अवधारणा बताना है। तो वही जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6वां का अथवा। इसके बाद 7वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 7वां। जल्दी से 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका आर जो है एस एस सर्वांग सम नियम के अनुसार। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अथवा देख लीजिए 7वां का। तो वही ये रहा आपका 7वां का अथवा। तो वही जल्दी से फटाफट 7वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 8वां। तो वही देख लीजिएगा 8वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 8वां। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर है। ए बी समांतर दिया हुआ सी डी तथा पी क्यू तिर्यक रेखा। तो वही यहाँ से यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी जो है एक्स और वाई के मान निकल के आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 8वां का अथवा। तो वही जल्दी से देख लीजिएगा। ये रहा आपका 8वां का अथवा। यहाँ पर सभी कोण निकल कर आ जाते हैं। इन दोनों कोणों को आपको ज्ञात करना है। तो वही देख लीजिएगा ये रही आपके कोण निकल के आ जाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ भी बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। 8वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद 9वां आ जाता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो वही से रहा आपका 9वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 9वां पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हमने इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल दिया, जल्दी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।